Hello student, today we see fourth standard English lesson number 12 why English is so hard. ओके ये एक पोएम है. ओके यहाँ पे पोएट जो है ज़रा सा कंफ्यूज्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. उसको इंग्लिश के रूल्स कुछ पता नहीं है, इसलिए उसको कुछ कन्फ्यूजन है. तो अभी देखते हैं पोएट ने इस पोएम में क्या बोला है. ओके पोएट को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हार्ड लग रही है. देखते हैं पोएम. We will begin with box and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of house is houses, not highs. If the plural of man is always called men, why should the plural of pan be called pen? And I speak of a foot, and you show me your feet, but I give you a boot. Would a pair be called beat? That one may be that, and there may be those. Eight, the plural of hat would never be hose. The masculine pronouns are he, his, and him, but imagine the feminine she, she's, and shim. So, our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. Okay, let's start with the explanation. Okay, let's see our first stanza. We will begin with box and the plural is boxes. Singular means one thing. Okay, plural means more than one. तो एक अगर बॉक्स होगा तो हम उसे सिर्फ बॉक्स बोलते हैं, लेकिन मोर देन वन होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? बॉक्सेस. बट यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या है. बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सेन, नॉट ऑक्सेस. बट अगर एक बेल है तो उसको हम ऑक्स बोलते हैं, लेकिन उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑक्सेस होना चाहिए, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सेन. क्योंकि कुछ रूल्स है ग्रामर में जो अगर हमें पता है तो हमें ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन पोएट को ये सब रूल्स पता नहीं है, इसलिए पोएट यहाँ पे कन्फ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों होता है. देखो यहाँ पे मोर देन वन बॉक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉक्सेस. मोर देन वन ऑक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सेन, नॉट अ ऑक्सेस. ओके, नाउ सी सेकंड स्टांजा. यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस. अगर एक माउस हो तो उसे हम माउस बोलते हैं, लेकिन मोर देन वन है तो हम उसे क्या बोलते हैं? माइस. ओके, बट कन्फ्यूजन क्या है? बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेस, नॉट हाइस. देखो हाउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? हाउसेस, नॉट हाइस. माउस का क्या होता है? माइस. तो पोएट को लगता है कि हाउस का भी हाइस होना चाहिए. तो लेकिन ग्रामर्स के रूल्स ऐसे है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रिकी है, सो इसमें डिफरेंट रूल्स लागू होते हैं सब चीज़ों के लिए. ओके, इफ now third stanza. If the plural of man is always called men, why should not the plural of pan be called pen? अगर एक मैन है तो हम उसे मैन बोलते हैं, लेकिन मोर देन मैन है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेन. बट पैन अगर एक है तो हम उसे पैन बोलते हैं, लेकिन मोर देन वन है तो हम उसे क्या पेन बोलते हैं क्या? नो. यहाँ पे भी पोएट को कन्फ्यूजन है. नाउ सी सेकंड नेक्स्ट स्टांजा. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट. अगर मैंने आपके फुट लेग्स के बारे में बात की, एक लेग के बारे में बात की, तो आपने मुझे आपके दो पैर दिखाए.
तो पेयर्स को हम बोलते हैं फीट, और अगर एक लेग के बारे में बात की तो हम बोलते हैं फुट। बट आई गिव यू बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट? बट अगर मैंने आपको बूट दिया तो उसके पेयर को क्या आप बीट बोलोगे? नो। दैट वन में बी दैट एंड थ्री में बी दोज। अगर एक थिंग को आप पॉइंट आउट कर रहे हो तो हम उसे बोलते हैं दैट, लेकिन वो चीज़ एक से ज़्यादा है तो हम उसे दोज बोलते हैं। 8 द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होज, लेकिन एक हैट को हम हैट बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हैट है तो हम उसे होज बोलते हैं क्या? नो। Now see next stanza. The masculine pronouns are he, his and him, but imagine the feminine she, she's and she. यहाँ पे जेंडर के बारे में बात किया, masculine and feminine gender. masculine gender में अगर बॉय के बारे में बात करनी है तो हम उससे ही, हीज, हिम ऐसे प्रोनाउन से बोलते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो, अगर लड़कियों के लिए शी, शीज और शिम बोलेंगे तो ये ठीक रहेगा क्या? नो। हमें तो सब रूल्स पता है, इसलिए हम ऐसे कंफ्यूज नहीं होते। सो आवर इंग्लिश, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. आप अब तक इंग्लिश सीख रहे तब से आपको पता ही चल गया होगा कि इंग्लिश क्या है, ट्रिकी लैंग्वेज है, उसमें ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, आसानी से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लॉजिक उसमें यूज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ ट्रिक्स होते हैं। ओके, समझ गए? पोयम, ये थी अपनी पोयम।